चलिए आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। और अर्थव्यवस्था में हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हमें जब किताब पढ़ना हो या कोई भी उस मुद्दे की चीज़ आए तो हम उसे कैसे समझ सकें। और हमें चीज़ों को रटना नहीं है। अर्थव्यवस्था जैसे भूगोल है, इतिहास है, इनमें कुछ सोच होती है कि अगर हम उस सोच को पकड़ के चलें और इन बातों को सीखें ठीक से तो हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी का टाइम जो आता है या हमें समझने में कठिनाई होती है वो ये है कि महंगाई का बढ़ना और महंगाई का कम होना। तो ये उम्मीदें की जाती हैं सरकार से, और सरकार आरबीआई से और अपने अर्थशास्त्रियों से ये राय लेती है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो आरबीआई का जो सबसे सीधा सीधा एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का वो ये है कि जो समाज है, समाज के अंदर पैसा ज्यादा रखें या कम। जो हम लोग हैं वो डायरेक्टली जुड़े रहते हैं आरबीआई को छोड़ के जितने ही बैंक भारत में हैं उनसे, चाहे वो निजी बैंक हो या सरकारी बैंक हो। हमारी पहुंच रहती है एसबीआई है, बड़ौदा है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इन तक आरबीआई तक हम लोग नहीं जाते। सरकारें वहां से काम लेती हैं और वो बैंकों का बैंक है, बैंकों से वो काम लेता है और बैंकों को कमांड करता है। या बैंकों को जब लोन की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह की परेशानियां आती हैं, तो उन सबको कमांड करने का काम किसका है? आरबीआई का। तो आरबीआई के पास आम जनता नहीं जाती है। आम जनता जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी है? निजी बैंकों से, सरकारी बैंकों से। लेकिन आरबीआई जो है वो सरकार का बैंक है, तो हम लोग उसके पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो बड़ा बैंक है। चलिए अब इस बात को यहां पर रोकते हैं और अपनी मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि हम आज किस मसले पे बात करना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि कोई भी हुआ, मैं हुआ या आप हुए, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा होगा वो उतना ज्यादा खर्च करेगा, और जब वो उतना ज्यादा खर्च करेगा तो वो चीजें ज्यादा खरीदेगा, और जब ज्यादा चीजें खरीदेगा तो खरीदने से चीज की मांग बढ़ेगी। यानी अगर हम बिल्कुल साधारण लफ्जों में इस बात को समझें कि महंगाई बढ़ती कैसे है, तो महंगाई का एक सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर समाज में पैसा ज्यादा है या जिस घर वालों के पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, या पूरे मोहल्ले में या पूरे शहर में या पूरे देश में पैसा अगर ज्यादा किसी भी तरीके से फैल जाता है तो जो भी चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऐसा ही पैसे का है कि पैसा समाज में बहुत ज्यादा आ जाता है तो हम चीजें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी जरूरतों से ज्यादा उसको ले आते हैं, जिससे मार्केट में उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। तो आप इतना ध्यान रखें कि महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, और अगर महंगाई को कम करना हो तो समाज में से पैसा खींचना पड़ेगा। तो वो समाज में से पैसा खींचने का तरीका भी आरबीआई को आता है कि हम किसी भी तरीके से अपनी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर को छेड़ के कम या ज्यादा करके बैंकों का पैसा उनसे निकाले और आरबीआई अपने पास रख ले। जब बैंक का पैसा आरबीआई अपने पास रख लेगा तब फिर से, अगर मैं उस लैंग्वेज में बात करूं जो लैंग्वेज अर्थव्यवस्था की है, बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। जब बाजार में तरलता कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, तो लोग चीजें खरीदेंगे भी कम। तो आप इतना समझिए कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आना पैसे की वैल्यू को कम कराता है, चीज की वैल्यू को बढ़ाता है। जब पैसे की वैल्यू कम होती है तब चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। और अगर समाज में किसी भी तरीके से पैसे को कम कर दिया जाए तो रेट बाजार में नियंत्रित रहते हैं, महंगाई कंट्रोल में रहती है। और बहुत ज्यादा अगर समाज में पैसा कम पहुंचा और चीजों की मांग नहीं हुई तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि
इसके बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि चीजों के मूल्य बड़े नहीं बल्कि उल्टे कम हो जाएं। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि बाजार में या समाज के पास, हम लोगों के पास पैसे का वितरण या पैसे का किस मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इस बात को और गहराई समझेंगे। मेरा आज मकसद सिर्फ ये था कि आपको बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट समझाऊं कि महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाता है या पैसे की वैल्यू कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, क्या कारण है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज के अंदर अगर पैसा ज्यादा होगा तो पैसे की वैल्यू कम होगी, चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और समाज के पास अगर पैसा कम होगा तो चीज की वैल्यू कम हो जाएगी और पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये सीधा सीधा तरीका आपकी समझ में आया है तो आपके जो भी दोस्त हैं जिन्हें आप समझाना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनके पास बिल्कुल शेयर करें ये, जो वो समझे कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी इतना टफ सब्जेक्ट है, उसको हम टुकड़ों में बांट के उसके कॉन्सेप्टों को कैसे इसको आसान बना सकते हैं।